स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, a wire loop carrying current I is placed in the xy plane as shown in the figure. If an external uniform magnetic field B equals to bi cap is switched on, then the torque acting on the loop is। देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें एक अगर लूप होता था, तो उस लूप को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे और उसमें अगर करंट आई जाता था, एरिया उसकी ए होती थी और मैग्नेटिक फील्ड बी होती थी, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क लगता था उसकी फॉर्मूला थी आई ए क्रॉस बी, ठीक है। आई ए क्रॉस बी, इसको अगर सिंपली मैग्नीट्यूड लिखते तो आई ए बी साइन थीटा लिखते, ठीक है। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता था जो हमने थ्योरी में कवर किया है मैग्नेटिज्म के। तो इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास जो लूप है उस लूप की हमें एरिया पता करनी होगी, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि करंट आई पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता है और थीटा 90 डिग्री। थीटा ए और बी के बीच की एंगल होती है। ए होता है एरिया वेक्टर, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। बी आपका एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। एरिया वेक्टर उस लूप के परपेंडिकुलर होगा, लूप के परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो थीटा 90 है। आई गिवन है, बी गिवन है, एरिया केवल इस लूप की अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो लूप आप देख रहे हैं इसकी एरिया हमें चाहिए। तो इसकी एरिया निकालने के लिए आप सिंपली सोचो कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में अगर इस ट्राइंगल की एरिया आप घटा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि जब भी एक सर्कल बनता है तो टोटल एंगल होता है 360। अगर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड करना मतलब कि 120 डिग्री का एंगल होना इंटू 3। तो यहाँ पर जैसे पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, और इसको अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें तो एक एंगल 120 बनेगा। मतलब कि ये जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये पार्ट 120 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 1/3 है पूरा एरिया का। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बाई 3, सिंपली इसका एरिया आप इस तरह से लिख दिए, पाई ए स्क्वायर बाई 3। अब सिंपल यहाँ पर देखिए कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा। ये ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए। देखिए, ट्राइंगल का एरिया अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये कितना ए है, तो आपका जो साइड है ये वाला साइड हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये साइड हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिसमें कि थीटा 60 होगा, आधा आधा। तो आप अगर उस ट्राइंगल की एरिया निकालना चाहते हो तो कर सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2a साइन थीटा पूरा बेस, इंटू हाइट हो जाएगा a कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री, तो √3/2, और कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा √3a²/4। तो आपका एरिया सिंपली आ जाएगा पूरा पाई a²/3 में से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए √3a²/4, तो ये आपको मिल जाएगा a² मतलब पाई/3 माइनस √3/4, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया। आपका एरिया आ गया, आपको करंट पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, टॉर्क हो जाएगा। थीटा आपको कितना लेना था, ये थीटा अलग है, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल था। तो टॉर्क हो जाएगा आपका आई, एरिया a² पाई/3 माइनस √3/4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आ गया आपका। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है, IBA² पाई/3 माइनस √3/4। और जे कैप कैसे आएगा, तो जे कैप लाने के लिए आपको A क्रॉस B करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ। तो ए से लेकर के बी की तरफ आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, आपको ऊपर मिलेगा थंब और वो जे कैप होगा। इसीलिए अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ जे कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।